अच्छा जरा सोचिए कि किसी का एक बहुत ही सफल पिज्जा पार्लर है और उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है। अब हर हफ्ते जब भी उन्हें मुनाफा होता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको मिलता है। बस स्टॉक मार्केट में डिविडेंड भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये एक तरह से कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को यानी निवेशकों को उनके भरोसे और निवेश के बदले में दिया जाने वाला एक इनाम है। तो आज के इस सफर में हम डिविडेंड की दुनिया को समझने के लिए 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें जानेंगे, फिर इसके कैलेंडर को समझेंगे, कुछ जरूरी नंबरों पर नजर डालेंगे, इसके फायदे नुकसान को तौलेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये निवेश की स्ट्रैटेजी किसके लिए सही हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। अपने पहले खंड में हम डिविडेंड की सबसे बुनियादी बात को समझेंगे कि ये असल में है क्या और कंपनियां इन्हें देने का फैसला करती ही क्यों हैं। असल में डिविडेंड एक कंपनी का अपने मालिकों यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ अपनी कामयाबी को बांटने का एक बहुत सीधा तरीका है। जब कोई कंपनी अच्छा काम करती है, पैसा कमाती है, तो वो उस मुनाफे का एक हिस्सा उन लोगों को लौटाने का फैसला कर सकती है जिन्होंने उस पर भरोसा करके अपना पैसा लगाया है। अब ये इनाम ना 2 मुख्य तरीकों से मिल सकता है। एक तो है कैश डिविडेंड जो सीधे बैंक खाते में आ जाता है, और दूसरा है स्टॉक डिविडेंड जिसमें कंपनी इनाम के तौर पर और ज्यादा शेयर्स दे देती है, जिससे कंपनी में आपकी हिस्सेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई कंपनी अपना मुनाफा बांटेगी ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ पैसा बांटने की बात नहीं है, ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये कहने जैसा है कि देखो, हम स्थिर हैं, हम मुनाफे में हैं और हम आपके लंबे समय के निवेश की कद्र करते हैं। ये भरोसा बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। डिविडेंड एक कंपनी से एक निवेशक तक कैसे पहुंचता है, इसका एक पूरा टाइमलाइन होता है और इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। ये सफर शुरू होता है डिक्लेरेशन डेट से, जब कंपनी ऐलान करती है। फिर आती है रिकॉर्ड डेट, जो एक तरह से कट ऑफ डेट है, ये तय करने के लिए कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स योग्य हैं। और एक बहुत जरूरी तारीख है एक्स डिविडेंड डेट। अगर किसी ने इस दिन या इसके बाद शेयर खरीदे तो वो उस खास डिविडेंड से चूक जाता है। और आखिर में आती है पेमेंट डेट, जिस दिन पैसा सच में खाते में आता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। जब हम प्रक्रिया को समझ गए हैं तो चलिए उन खास आंकड़ों में गोता लगाते हैं जो हमें डिविडेंड को सही तरीके से मापने और उनकी तुलना करने में मदद करते हैं। इसमें सबसे पहला और जरूरी मीट्रिक है डिविडेंड यील्ड। इसे एक तरह से परसेंटेज रिटर्न समझिए। ये बताता है कि शेयर के लिए दी गई कीमत के मुकाबले डिविडेंड से कितनी इनकम हो रही है। अलग अलग डिविडेंड स्टॉक्स की तुलना करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके बाद आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आंकड़ा हमें कंपनी की स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। मतलब कंपनी अपने मुनाफे का कितना % शेयर होल्डर्स को दे रही है और कितना वापस बिजनेस में लगा रही है ताकि और ग्रोथ हो सके। ऊंचा रेशियो एक स्थिर कंपनी की निशानी हो सकता है, जबकि कम रेशियो ग्रोथ पर फोकस करने वाली किसी कंपनी का। और इसका हिसाब लगाना काफी आसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड देती है और किसी निवेशक के पास 100 शेयर हैं, तो उनकी डिविडेंड इनकम हुई सीधी सीधी 500 रुपए। बस इतना ही सिंपल है। अब जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं। डिविडेंड सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी भी निवेश की तरह यहां भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। सेक्शन 4 में हम इन्हीं दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे ताकि एक बैलेंस नजरिया मिल सके। एक तरफ डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम मिलती है और स्थिरता का एहसास होता है, जो अक्सर एक मजबूत कंपनी का संकेत होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पैसा डिविडेंड में बढ़ गया, वो तेजी से ग्रोथ के लिए बिजनेस में वापस नहीं लग पाता। साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि इन पेमेंट्स की कोई गारंटी नहीं होती और इन पर टैक्स भी लगता है। और हाँ, भारत में ये जानना बहुत जरूरी है कि डिविडेंड से होने वाली कोई भी आमदनी कुल इनकम में जुड़ जाती है और फिर उस पर हर व्यक्ति के अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। तो कुल रिटर्न का हिसाब लगाते वक्त इस बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो ये सब हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आता है, फाइनल फैसला लेना। इतनी सारी जानकारी के बाद क्या डिविडेंड स्टॉक एक सही विकल्प है? सच कहूं तो इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आमतौर पर डिविडेंड स्टॉक्स उन निवेशकों को ज्यादा पसंद आते हैं जो लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं, जैसे कि रिटायर्ड लोग जिन्हें एक स्थिर इनकम की जरूरत होती है, या फिर वो कंजर्वेटिव निवेशक जो ज्यादा रिस्क वाले खेल के बजाय स्थिरता को पसंद करते हैं।
लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि एक ऊंचा डिविडेंड आकर्षक तो लगता है, पर वो कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। किसी भी कंपनी में सिर्फ डिविडेंड के लिए निवेश करने से पहले हमेशा उसके फंडामेंटल्स की जांच करें। कंपनी की अपनी सेहत हमेशा पहले आनी चाहिए। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। डिविडेंड एक तरह की स्थिरता तो देते हैं, लेकिन क्या इसके लिए ग्रोथ से समझौता करना पड़ता है? इसका सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निवेशक अपनी आर्थिक यात्रा में कहाँ है और उसके अपने लक्ष्य क्या हैं।